ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਬਜ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਜੋ ਲਾਸਟ 3 ਸੈਸ਼ਨ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਲੈਕਚਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲੁਤਫ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ PM ਕੌਣ ਹੋਇਆ, ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਫ, ਲੀਡਰ ਮਤਲਬ ਨੇਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ? majority party in Rajya Sabha, none of these, majority party in parliament, majority party in the Lok Sabha। हाँ जी, वैसे डी ऑप्शन बननी सी। पार्लीमेंट जिहदे कोल मेजोरिटी होगी, राज्य सभा च मेजोरिटी होगी, लोक सभा च मेजोरिटी होएगी, तो इहदा जिहड़ा राइट आंसर तुहानूं पता ही है कि जिहदे कोल लोक सभा की जिहड़ी मेजोरिटी हुंदी है उसनूं कहा जांदा है जी। लोक सभा दे विच जिहड़ियां कुल सीटां ने अपणियां इस समय 17वीं लोक सभा चल रही है, इस समय 17th लोक सभा चल रही है। ठीक है, 2019 तो लैके 2024 तक इसका कार्यकाल है। 543 सीटां ते इलैक्शन होए सी, 543 सीट ते इलैक्शन होए सी ते मैजोरिटी दा मतलब की हुंदा है? बहुमत। मैं इत्थे मैजोरिटी दा मतलब लिखदा, मैजोरिटी दा मतलब हुंदा है बहुमत। बहुमत दा मतलब है 50% तो ज़्यादा। तो तुसीं इहदा 50% 270 ते 272 है जिहड़ा मैजोरिटी नंबर हो जाता है। जिहदे कोल इत्थे मैजोरिटी हुंदी है उसनूं कहा जाता है जी अपने जिहड़ा है मैजोरिटी पार्टी का जिहड़ा हैड हुंदा है उसनूं आपां प्राइम मिनिस्टर के नाम नाल जाणदे आ। वैसे भी तुहानूं आर्टिकल 75 बारे जरूर पता होना चाहिए है। आर्टिकल 75 की कहता है? प्रेजिडेंट हुंदा जो राष्ट्रपति हुंदा है, मैजोरिटी पार्टी के हैड नूं, मैजोरिटी पार्टी जिहड़ी भी मैजोरिटी लोक सभा च लैंदी है उस दे हैड नूं जिहड़ा बतौर PM के तौर पर अपॉइंट करता है, उन्होंने नियुक्ति दिंदा है। तो ये आर्टिकल 75 च लिखा होया जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वाला आ जाओ। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु हैज़ हैड द लॉन्गेस्ट टर्म इन ऑफिस? सब तो लंबे समय तक जिहड़ा एज आ PM कौन रहे हुए है जी? सो ए ऑप्शन है जवाहर लाल नेहरू, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। सब तो लंबा कार्यकाल है जिहड़ा वो है जी 1947 तो लैके 1964 तक है जिहड़ा एज आ PM रहे सीगे जवाहर लाल नेहरू जी। जवाहर लाल नेहरू। होर भी इन्हां दे नाम नाल कुछ जानने वाले क्वेश्चन आपां होर डिस्कस कर सकते हैं। सब तो लंबा कार्यकाल इन्हां दा ही है। एक और क्वेश्चन दसदा तुहानूं, इन्हां नूं अपनी फॉरेन पॉलिसी के पितामह कह दिंदे है। अपनी जिहड़ी फॉरेन पॉलिसी है, अपनी जिहड़ी विदेश नीति है उस दे पिता कहा जांदा है। अपनी जिहड़ी फॉरेन पॉलिसी है, अपनी जिहड़ी विदेश नीति है उहदे फादर कहा जांदा है, उसके पिता कहा जाता है। ठीक है, अपनी विदेश नीति के पिता कहा जाता है। विदेश नीति दूजे देशों नाल संबंध बनाउण दी जिहड़ी नीति है ये उही परसन सीगे जिन्हां ने जिहड़ा है 29 अप्रैल 1954 नूं जिहड़ा है पंचशील ट्रीटी के उपर साइन कीते सीगे। पंचशील समझौता होया सी इस दिन, पंचशील समझौता होया सी। ठीक है, पंचशील ट्रीटी हुई सी 29 अप्रैल नूं। चाऊ एन लाई ते जवाहर लाल नेहरू के विचकार समझौता होया सीगा। इन्हां दे टाइम च ही जिहड़ी सीनो इंडियन वॉर लड़ी गई सीगी, सीनो इंडियन वॉर यानी भारत चाइना युद्ध होया सीगा। वॉर हुई सी 1962 दे विच हुई सी। ते इस तो इलावा होर भी जिहड़े मेन क्वेश्चन है, नैम दे जिहड़े फाउंडिंग मैंबर सीगी, नैम पता ही होना तुहानूं, नैम जिहड़ा कि 1961 ऑफिशियली तौर पर फाउंड होया, उसके 5 फाउंडिंग मैंबर सी। इंडिया उसके फाउंडिंग मैंबरस दे विचों है तो भारत नूं रिप्रजेंट किया सीगा जवाहर लाल नेहरू ने। ठीक है जी, सो नोट कर सकते हो तुसीं। नैक्सट पॉइंट वाल मूव कर सकते हो। हु वॉज द फस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? लो जी, पहला क्वेश्चन आप हुणे पढ़ के हटे हैं। ऑप्शन ए जवाहर लाल नेहरू, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जी। सो नोट कर सकते हो कि अपने जिहड़ा राइट आंसर होगा जवाहर लाल नेहरू। जवाहर लाल नेहरू इज़ द राइट आंसर। मैं इत्थे क्वेश्चन होर भी टिक करना चाहूँगा तुहाडे नाल। अज तक अपने 3 PM होए जिन्हां दी ऑफिस डैथ हुई है। किहड़े-किहड़े ऑफिस डैथ हुई है? जवाहर लाल नेहरू,
1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਡੈਥ मतलब कार्यकाल ਦੇ ਦੌਰਾਨ मौत हो जाना। उस तो बाद है इंदिरा गांधी 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ है ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ कार्यकाल ਦੇ ਦੌਰਾਨ मौत हो गई सी। तीसरा पॉइंट है लाल बहादुर शास्त्री जी 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ 3 ਹੀ ਐਸੇ ਪੀਐਮ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ कार्यकाल ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ 3 ਹੀ ਐਸੇ ਪੀਐਮ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ऑप्शंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਫਿਸ ਡੈਥ, कार्यकाल ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਵਿਮਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਫਸਟ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ। ਫਸਟ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਸੁਚੇਤਾ कृपलानी, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन सारियां ही वधिया ने। मैं वैसे राइट आंसर टिक करदा, इंदिरा गांधी राइट आंसर है। सरोजिनी नायडू फर्स्ट विमेन, पहले औरत गवर्नर सीगे, राजपाल सीगे, पहले औरत गवर्नर सीगे, यूपी च बने सीगे। सुचेता कृपलानी फर्स्ट विमेन सीएम सीगे, फर्स्ट विमेन सीएम सीगे। ਤੇ ਵਿਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਿਤ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਿਤ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ UNGA ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿ ਵਿਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ एकमात्र ਪਹਿਲੇ ਤੇ एकमात्र ਵਿਮਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ 76 76 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੰਟ ਹੈਗੇ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੇ। ठीक है जी, 76 तक है, 76 तक कोई भी औरत यूनाइटेड नेशन जनरल असैंबली की जी औरत है जी प्रधान नहीं बन पाई सिवाय किसदे विजय लक्ष्मी पंडित दे ते इंडिया वालों सी ये। ठीक है जी, ये नाम तुसी नोट कर सकते हो जी। नैक्सट पॉइंट वाल आ जाओ। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हाँ जी, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हाँ जी नरेंद्र मोदी, भगवंत मान, राजनाथ सिंह ते रामनाथ कोविंद ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੰਟ ਪੋਸਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ 'ਚ नहीं है, एनडीए सत्ता च है, नैशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एक गठबंधन है। ठीक है जी, तो उस गठबंधन दे विच जिहड़ा आपां चर्चा कर सकते हैं कि मेजोरिटी पार्टी जिहड़ी मेन पार्टी लीडिंग पार्टी बीजेपी है, ये कह सकते हैं। हाँ, मैं एक और तुसी क्वेश्चन नूं ऑब्जर्व किया होगा कि मैं 61 तो क्वेश्चन शुरू किए हैं। इट मीन 60 क्वेश्चन पहला हो चुके हैं। 3 वीडियोज़ हुई हैं, तिन्हां दा लिंक है जिहड़ा डिस्क्रिप्शन च दिता होया, तुसी जाके वीडियोज़ देख सकते हो। हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पहले कौन सीगे भी नॉन कांग्रेस? तो याद रखोगे मोरारजी देसाई ए ऑप्शन, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो जिहड़ा है तुसी नाम नोट कर सकते हो। ये भी इंडियन नैशनल कांग्रेस दे सी, ये भी इंडियन नैशनल कांग्रेस दे सी, ये भी इंडियन नैशनल कांग्रेस दे सी। तो एक ही ऑप्शन है जिहड़ा नॉन कांग्रेस परसन है, तो यही बने सी पहले। ये सीगे पहले कदों बने सीगे भी, मैं थोड़ा सीक्वेंस लिखा दा। जवाहर लाल नेहरू जो अपने पहले पीएम सीगे, जवाहर लाल नेहरू 1947 तो लैके 1964 तक सीगे। उस तो बाद लाल बहादुर शास्त्री जी सैकेंड सीगे, 1965 तो लैके 66 तक सीगे। विचाले एक बार गुलजारी लाल नंदा जी सीगे जिहड़े ओह टैंपरेरी एग्जीक्यूटिव बने सी। तीसरे नंबर ते इंदिरा गांधी बने सी फर्स्ट एंड ओनली विमेन पीएम ऑफ इंडिया। ये बने सी 1967 तो लैके 1977 तक। हुण देखो आ तीनों दे तीनों जिहड़े चेहरे है इंडियन नैशनल कांग्रेस दे है, इंडियन नैशनल कांग्रेस दे है। पहली बार कोई अलाइड ग्रुप जिहड़ा है ओपोजिशन च आउंदा लड़दा है इलैक्शन दे विच, ते ओह जिहड़ा जनता पार्टी सी। ये किहड़ी पार्टी तो सीगे? जनता पार्टी तो सीगे। जनता पार्टी एक अलाइड ग्रुप सी,
जिवें हुण अलाइड ग्रुप है एनडीए सत्ता च है ना, उस तरीके नाल जनता पार्टी रूलिंग सीगी, मोरारजी देसाई उस दे हैड सीगे, तां इह बने सी चौथे पीएम सीगे। ते चौथे दे विचों भी तुसीं ध्यान च रखोगे इन्हां दा जिहड़ा कार्यकाल सी 1977 तो लैके 1980 तक जिहड़ा कार्यकाल रहा सी। 1970 दे विच जनता पार्टी दा अलायंस टुटिया सी ते नवीं सरकार है जिहड़ी दोबारा बनी सी, इलैक्शन होए सीगे। स्टार्ट हु वाज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? हाँ भी फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन सीगे? राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। तां तुहाडा जिहड़ा राइट आंसर रहेगा, हाँ जी राइट आंसर किहड़ा जी? यस बिल्कुल सही जा रहे हो, राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। राजेंद्र प्रसाद अपनी जिहड़ी कॉन्स्टीट्यूएंट असैंबली बनी सी, अपनी जिहड़ी कॉन्स्टीट्यूएंट असैंबली बनी सी उहदे भी प्रधान सीगे। कॉन्स्टीट्यूएंट असैंबली दे प्रेजिडेंट भी इन्हां नूं किहा जांदा है, प्रधान सीगे। ठीक है जी, यह पहले प्रेजिडेंट सीगे। दूजा सब तो ज़्यादा लंबा टेन्योर इन्हां दा 1950 तो लैके 1962 तक लगातार 2 बार चुने जाने वाले भी प्रेजिडेंट यही ने। उस तो बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन यह सीगे पहले वाइस प्रेजिडेंट ते सैकेंड प्रेजिडेंट सीगे 1900 जिहड़ा है अपने 62 च बने सी। यह 1962 तो लैके 1967 तक रहे सीगे। ते जाकिर हुसैन तुसीं जो नाम देख रहे हो 1967 तो लैके 1969 तक जिहड़ा है सब तो घट टेन्योर जाकिर हुसैन दा सी, सब तो घट टेन्योर जाकिर हुसैन दा सीगा। पहले मुस्लिम प्रेजिडेंट सीगे, इन्हां बारे ध्यान च रखियो जी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट सीगे, इन्हां दा सब तो समॉलेस्ट टेन्योर है, सब तो घट कार्यकाल है, समॉलेस्ट टेन्योर सीगा जी। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपां ऑप्शंस तो बहुत कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो तुहाडे लई हैल्पफुल रहूगा, नो डाउट। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन आई गई भी, हाँ भी हुण नहीं दसना चाहता मैनूं नहीं पता सी अगला क्वेश्चन यही है, सो फिर भी तुसीं नोट कर लो। जाकिर हुसैन इज द राइट आंसर। जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम प्रेजिडेंट सी, मतलब दूजे भी होए होणगे, तीजे भी होए होणगे। ठीक है, ते अज तक 2 ही ऑफिस डेथ होई हैं। पहली ऑफिस डेथ ये सीगी, फर्स्ट ऑफिस डेथ यही सी। ठीक है, एज अ प्रेजिडेंट राष्ट्रपति के रूप च पहली यह सीगी। ठीक है जी, उस तो बाद जिहड़ा आपां नाम नोट कर सकते हैं, तुरंत बाद जिहड़ा है टैंपरेरी एग्जीक्यूटिव प्रेजिडेंट बनाया गया सी। किसनूं बनाया गया सीगा? वीवी गिरी बने सीगे, एग्जीक्यूटिव प्रेजिडेंट। ठीक है जी, अपने आर्टिकल 65 की कहता है, आर्टिकल 65 कहता है जे इन केस प्रेजिडेंट की डेथ हो जाती है, देश की सब तो उच्ची पोस्ट का जिक्र किया जा रहा है, इस पोस्ट को खाली नहीं रख सकते आपां, इसलिए जरूरी है कि नाल दी नाल ही वाइस प्रेजिडेंट है जिहड़ा प्रेजिडेंट दे जिम्मा संभाल लैंदा है। तो वीवी गिरी उस समय जिहड़े फर्स्ट एग्जीक्यूटिव प्रेजिडेंट बने सीगे। तुहाडी जानकारी च होर वाधा करदा, अपने संविधान च ये नहीं लिखा जे वीवी गिरी भी पोस्ट छड्ड जाण, मतलब वाइस प्रेजिडेंट भी जेकर पोस्ट छड्ड जे तो फिर उस पोस्ट को कौन संभालूगा? तो होया भी इदां ही सी, वीवी गिरी जिहड़े उस समय पोस्ट छड्ड गए सीगे। मात्र 170 दिन कुछ तक मेरे याद आ रहा, इन्ने क दिन इन्हां सत्ता च रहे सीगे ते इन्हां ने छड्डता सी, क्योंकि ये कहते सी जोड़ा मैं 4th प्रेजिडेंट के इलैक्शन हो रहे हैं वो इलैक्शन लड़ने हैं, दैट्स वाई मैं छड्ड के जा रहा। फिर उस समय खड़े पैर कानून बनया सी पार्लीमेंट एक्ट 1969 ते जिहड़े मोहम्मद हिदायतुल्ला जिहड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सी दैट टाइम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने इस पोस्ट को संभालिया सीगा। अज तक एक ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होए है जिन्हां ने एज अ प्रेजिडेंट काम किया होया है, वो किहड़े हैगे जी? मोहम्मद हिदायतुल्ला। ठीक है जी, सो हु वॉज द फर्स्ट एंड ओनली विमेन प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? हाँ जी, कौन सीगे भी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी एंड प्रतिभा पाटिल। आ 3 नाम तो मैं लास्ट क्वेश्चन दे विच भी शेयर करते सी तुहाडे नाल। प्रतिभा पाटिल इज द राइट आंसर। प्रतिभा पाटिल सी जिहड़े अपने 12वें प्रेजिडेंट सीगे 2007 तो लैके 2012 तक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाल मूव कर लैने जी। ते द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हु गॉट इलैक्टेड एनोनिमसली। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा वधिया है, मैं तुहानूं इहदे ते थोड़ी होर चर्चा करूँगा। ऑप्शन ए नीलम संजीवा रेड्डी, उस तो बाद बाबू राजेंद्र प्रसाद, उस तो बाद APJ अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी। सो ध्यान च रखोगे राइट आंसर रहेगा अपने जिहड़े
सिक्स्थ प्रेजिडेंट सी, सिक्स्थ प्रेजिडेंट सीगे नीलम संजीवा रेड्डी, एकमात्र, मैं पंजाबी च लिख देना, एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति, एकमात्र निर्विरोध मतलब ओपोजिशन च कोई है नहीं सी। नीलम संजीवा रेड्डी जिहड़े 1977 तो लैके 1982 तक एज आ प्रेजिडेंट रहे सी, अपने सिक्स्थ प्रेजिडेंट सीगे। ठीक है, एक चीज़ होर दस दिना, इन्होंने औथ लई सी 25 जुलाई नूं, 25 जुलाई नूं औथ लई सी। उस तो बाद एक प्रथा चल पई, क्योंकि अपनी सब तो वड्डी पोस्ट है जिहड़ी बिना इलैक्शनस दे, जिहड़ी बिना मतलब कोई ओपोजिशन च है ही नहींगा, तो ये जिहड़ी पोस्ट चुनी गई, एक प्रथा चल पई भी सारे दे सारे प्रेजिडेंट 25 जुलाई नूं औथ लैंदे है। ठीक है, उस तो बाद तुसीं सिक्स अपने हुण अपने 14th प्रेजिडेंट हैगे है, जिन्ने भी प्रेजिडेंट होए है नीलम संजीवा रेड्डी तो बाद सारिਆਂ ਦੀ औथ सैरेमनी 25 जुलाई नूं होई है। हुण भी तुहानूं पता होगा जुलाई दे विच इलैक्शन है अपने प्रेजिडेंट साहब दे, अपने 15th प्रेजिडेंट चुनिया जाऊगा, तो 99% चांस है जिहड़े मतलब 100% ही मन के चलो कि जिहड़ा औथ है जिहड़ी वो 25 जुलाई नूं होगी। कारण नीलम संजीवा रेड्डी का निर्विरोध चुनिया जाना, तो उन्हां दी औथ है जिहड़ी 25 जुलाई नूं होना। ठीक है जी, भारत का एक राष्ट्रपति होएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी पोस्ट नूं लैके आपां नूं पुछया जा सकता है, भारत का एक राष्ट्रपति होएगा किहड़े आर्टिकल च लिखिया होया जी। ठीक है, आर्टिकल 52, आर्टिकल 63, आर्टिकल 76, आर्टिकल 165। सो आप इसनूं थोड़ा चर्चा कर लेने हैं, केड़ा है जी राइट आंसर रहेगा आर्टिकल 52 कहता है जी देयर शैल बी प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होएगा, आर्टिकल 52 कहता है। आर्टिकल 63 कहता है देयर शैल बी वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक उप राष्ट्रपति होएगा। देयर शैल बी एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, मैं लास्ट सैशन दे विच पूरा डिटेल समझाया होया है, महान्यायवादी कौन हुंदा है, अटॉर्नी जनरल दा जिहड़ा है आर्टिकल 76 है। एडवोकेट जनरल, यस अपने स्टेट दे विच हुंदे है एडवोकेट जनरल, कौन है अपने पंजाब दे विच कौन है जी, अनमोल रतन सिद्धू बतौर एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता, इहदा पंजाबी अनुवाद हुंदा जी महान्यायवादी, महान्यायवादी ये है जी महाधिवक्ता, महाअधिवक्ता। सो आर्टिकल्स चारों जिहड़े रखे सी जिहड़ियां वड्डियां पोलीटिकल पोस्टां है उन्हां दे रिलेटेड है। नैक्सट पॉइंट तुसीं नोट कर सकते हो, हु इज़ द करंट 14th प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, रामनाथ कोविंद जी है भी करंट। हुण आपां थोड़े टाइम बाद, महीना भी नहीं लगना, महीने तो बाद जिहड़ा अपना 15th प्रेजिडेंट आ जाणगे रामनाथ कोविंद की थां ते। हु इज़ द ओनली प्रेजिडेंट टू हैव बीन इलैक्टेड फॉर 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स, मैं पहला इसनूं क्लीयर कर चुकिया भी 2 बार चुने जाने वाले एकमात्र प्रेजिडेंट है जिहड़े राजेंद्र प्रसाद जी ने, बी ऑप्शन हैगी है। उस तो बाद है हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्य सभा। हाँ जी, वाइस प्रेजिडेंट नूं लैके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगे है, तो जिहड़ा राइट आंसर मैं क्योंकि लास्ट सैशन च आपां इसनूं क्लीयर किया होया भी, तो वाइस प्रेजिडेंट इज़ द राइट आंसर। देखो अपने जिहड़े उप राष्ट्रपति ने, उप राष्ट्रपति इज द राइट आंसर रहेगा जी। ठीक है, उप राष्ट्रपति तुहाडे चों नाल नाल कोई लिख जरूर रहे होंगे, मैं नाल नाल तुहाडे क्वेश्चन भी साझे करदा। पदेन ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ पदेन, एक्स ऑफिशियो ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ पदेन, ਜਦੋਂ कोई परसन किसी एक पोस्ट के नाल नाल दूसरी पोस्ट का भार भी संभाले उसनूं क्या जाता जी पदेन सभापति। तो अपने कौन ने पदेन सभापति राज्य सभा के, वो है जी वाइस प्रेजिडेंट। अपने पहले कौन हुए सीगे, यस आप हुणे पढ़ के हटे हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। करंट कौन ने, वेंकैया नायडू। तो इन्हों का इलैक्शन भी हुणे होने जा रहा है, आपको जिहड़ा है नैक्सट जिहड़ा है वाइस प्रेजिडेंट मिल जाएंगे। ठीक है जी, होपफुली ये सारा कंसैप्ट तुहाडा क्लीयर हो गया होना भी। ठीक है, आर्टिकल 75 भारत एक उप राष्ट्रपति होएगा, आपां हुणे आ लो जी इत्थे पढ़ के हटे हैं, आ लो आर्टिकल्स जो पढ़ाए सी तुहानूं दस्सिया सीगा भारत का एक उप राष्ट्रपति होएगा, तो इहदा आर्टिकल बनेगा, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आर्टिकल बनेगा वो बनेगा 63। आर्टिकल 63 कहता है कि देयर शैल बी वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक उप राष्ट्रपति होएगा। किहड़े आर्टिकल दिता है 63, बाकी सारियां ऑप्शन सेम ने जी, मैं सिर्फ क्वेश्चन चेंज किया है। हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, हुणे दस के हटिया कौन है भी
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल एंड डॉक्टर BR अंबेडकर। अपना राइट आंसर रहेगा अपने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ते अपने सैकेंड प्रेजिडेंट भी यही सीगे, ठीक है जी। हु इज़ द करंट वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? इस समय है वेंकैया नायडू है, M वेंकैया नायडू। तो ये नंबर हुणे चेंज होने जा रहा है, ये ध्यान च रखोगे। 78 है हु इज़ द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हाँ, ये भी आप क्वेश्चन चर्चा च लिया हुआ है। कौन है? ऑप्शन तुसी देख के आराम नाल नोट कर सकते हो। तो मैं थोड़ा जा अटॉर्नी जनरल बारे थोड़ा जा दोबारा रूबरू करा दा तुहानू भी असल च क्वेश्चन बनता की है। महान्यायवादी की गल हो रही है, महान्यायवादी की गल हो रही है जी। महान्यायवादी आर्टिकल 76 बनता है, आर्टिकल 76। ते अटॉर्नी जनरल नू महा अधिवक्ता नू जिहड़ा है अपॉइंट कौन करता है? प्रेजिडेंट। उन्होंने सौ कौन चुकवाउंदा है जी? प्रेजिडेंट। इन केस जे अपना रेसिग्नेशन देना होवे, अस्तीफा देना होवे तो किसनू? प्रेजिडेंट नू। ते जेकर इन्हां दे कार्यकाल की गल करोगे, इन्हां दे कार्यकाल की गल करोगे तो याद रखियो जी प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट, प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट राष्ट्रपति की इच्छा ते निर्भर करता है, राष्ट्रपति की इच्छा ते निर्भर करता है कितनी देर वो परसन अपनी पोस्ट ते रहेगा। महा अधिवक्ता हुंदा कि महान्यायवादी हुंदा की है? देश का पहला फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। भारत का पहला विधि अधिकारी खड़ोंदा है, भारत का पहला विधि अधिकारी। तो इस समय के वेणुगोपाल है जिहड़े करंट है, जिहड़े आप नोट कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैगे ने, तो तुसी नोट कर सकते हो भी, ठीक है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय द, हर लो जी हुणी लिखवाया सी तुहानू डिटेल च, ना चर्चा करिए ज़्यादा वधिया। प्रेजिडेंट ही अपॉइंट करता है, उन्होंने ऑथ भी प्रेजिडेंट द्वारा होंदी है। जेकर रिजाइन देना चाहन तो भी प्रेजिडेंट को ही सौंपते हैं। तो इन्हों का कार्यकाल भी जिहड़ा है प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट, यानी उन्होंने इच्छा पर निर्भर करता है। सब कुछ आर्टिकल 76 दसिया हुआ है। हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? जेल वार्डर, कांस्टेबल ते SI तिन्ना च क्वेश्चन सेम डिटो देखने को मिलिया सीगा। पहला लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कह देंगे है, महान्यायवादी कह देंगे है जी। हु इज़ द प्रेजेंट कैग? कैग आप नोट कर लेने आ। पहला क्वेश्चन तो होंदा है इस नाल संबंधित आर्टिकल किहड़े-किहड़े है? तो याद रखियो जी आर्टिकल 148 तो लैके 151 तक है जिहड़ा कैग दी पोस्ट नूं डिफाइन किया गया है। कैग हुंदा की है भी? कंट्रोलर एंड ऑडिटर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तुसी कहोगे सर इसदा मतलब की हुंदा है भी? मतलब हुंदा है कि अकाउंटेंट एक तरह का सरकार दे जिन्ना पैसा अपना उहदे पैसे का लेखा जोखा रखते है, हिसाब किताब रखते। तो कला हिसाब किताब नहीं रखते, जे गलत पैसे की वरतों की जाऊगी तो वह भी पूछा जा सकता है पैसा कित्थे लग्या, किवें लग्या, सारी क्वेश्चन की जा सकती है, वो कैग कर सकते हैं। इस समय GC मुर्मू है जिहड़े, GC गिरीश चंद्र मुर्मू इस समय अपने जिहड़ा है 14th कैग है, 14th कैग ने इस समय, ठीक है। नोट कर सकते हो तुसी। कैग नूं अपॉइंट कौन करता है? इन्हां दी नियुक्ति कौन करता है? प्रेजिडेंट। आ सब कुछ आप प्रेजिडेंट दी पावर्स भी नाल डिस्कस करी जाने आ। इन्हां दी सौं भी प्रेजिडेंट चुकवांदा है भी, ठीक है। नोट कर सकते हो तुसी। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। होपफुली तुहानू जिहड़ा कंसैप्ट भी क्लीयर हो गया। 148 तो लैके 151 तक है जी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपना जिहड़ा सुरक्षा मंत्री कौन है जी? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन जयराम गडकरी, उस तो बाद निर्मला सीतारमन। सो आपां जिहड़ा है ऑप्शन नूं जिहड़ा राइट नूं टिक कर लांगे। राजेंद्र प्रसाद है जिहड़े, राजेंद्र प्रसाद सॉरी राजनाथ सिंह है जिहड़े इस समय डिफेंस मिनिस्टर ने जी। आपां नाल नाल अगले क्वेश्चन भी साझे कर लिए भी, नाल नाल नोट कर लियो तुसीं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन किहदे कोल है जी? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन जयराम गडकरी, उस तो बाद निर्मला सीतारमन। तो अपना राइट आंसर रहेगा अमित शाह कोल इस समय है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन जयराम गडकरी, निर्मला सीतारमन। तो राइट आंसर इत्थे रहेगा जी नितिन जयराम गडकरी। उस तो बाद है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनांस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, राजनाथ सिंह, उस तो बाद है अमित शाह, उस तो बाद है नितिन जयराम गडकरी, निर्मला सीतारमन। ये अपने वित्त मंत्री ने, फाइनांस मिनिस्टर ने सेंटर दे विच भी, ठीक है। सो अपने जिहड़े 85 क्वेश्चन हो चुके हैं जी। कल आप इत्थों ही कंटिन्यू करांगे। 86 क्वेश्चन तो लैके टारगेट रखांगा क्वेश्चन 25 होर तुहाडे सामने चुनिंदा होण।
ਪੋਲਿਟੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ MCQs ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਚੰਗਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਰੀਟੀ ਕੈਡਰ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਪੋਲਿਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।